एक विस्फोटक विस्फोट के बाद 3 टुकड़ों जिनके द्रव्यमानों के अनुपात 1:1:2 में विभक्त हो जाता है। यदि समान द्रव्यमान के 2 टुकड़े एक दूसरे के अभिलंबवत 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करें तो बताइए तीसरा टुकड़ा किस वेग से तथा किस दिशा में गति करेगा। यहाँ पे हमें 3 टुकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। बताया गया है कि वो विस्फोट में टूट गए हैं। तो 2 टुकड़े जो हैं जिनका द्रव्यमान एक समान है वो दोनों कैसे जाते हैं, एक दूसरे के अभिलंबवत जाते हैं, ठीक है। और तीसरे की हमें दिशा बतानी है और वेग बताना है, किस वेग से वो गया और किस दिशा में गया है। और 2 की जो एक समान द्रव्यमान के उनकी वेलोसिटी हमें 10 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे माना m1 इजिकल्स टू m, m2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा m, ये दिया हुआ है हमें 1m, और m3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2m, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी दी गई है हमें पहले और दूसरे पार्टिकल की जो एक दूसरे के अभिलंबवत गए हैं, ये दी हुई है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें बताया है 2 टुकड़ों की स्थिति बताई हुई है हमें, ठीक है, जो एक दूसरे के अभिलंबवत गए हैं, मतलब परपेंडिकुलर गए हैं, ठीक है। इन दोनों का संवेग कितना हो जाएगा p1 और p2, ठीक है। ये पॉइंट O हो गया हमारा, ठीक है। इस दिशा में क्या हो जाएगा हमारा इन दोनों का परिणामी वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट A, ये हो गया C और ये हो गया हमारा पॉइंट B, ठीक है। तो ये दोनों तो पहले और दूसरे जो टुकड़े हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब अभिलंबवत जा रहे हैं, ठीक है, और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हैं। और तीसरे का बताना है हमें वेग और एंगल, ठीक है। एक एंगल तो ये हो गया हमारा अल्फा, ठीक है। तो तीनों टुकड़ों के संवेग माना तीनों टुकड़ों के संवेग क्रमशः वेक्टर p1, वेक्टर p2 व वेक्टर p3 हैं, ठीक है। उसके बाद संवेग संरक्षण सिद्धांत से, संवेग संरक्षण सिद्धांत से संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या होता है कि अगर किसी निकाय पर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसका जो टोटल संवेग होगा वो कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा, यानी कि नियत रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे p1 प्लस p2 प्लस p3 बराबर 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 इजिकल्स टू माइनस वेक्टर p3, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। तो जो तीसरा टुकड़ा है हमारा p3 वो हमारे p1 और p2 के परिणामी के विपरीत दिशा में जाएगा, ठीक है। p1 और p2 का परिणामी हमारा इस दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो इसके विपरीत दिशा में मतलब इधर जाएगा हमारा पार्टिकल p3, ठीक है। तो ये वाला टोटल एंगल कितना हो गया हमारा 180 और ये वाला एंगल हो गया हमारा अल्फ़ा, ठीक है। तो अब हम इनका जो है परिणाम निकाल लेंगे, कितना होगा हमारे पास वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 इजिकल्स टू अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, ठीक है। p1 कितना हो जाएगा हमारे पास, मोमेंटम कितना होता है mv, तो कितना हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। m1 m2 हमें इक्वल दे रखे हैं, v1 v2 हमें इक्वल दे रखे हैं, तो इन दोनों का जो है स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10m का स्क्वायर प्लस 10m का स्क्वायर इजिकल्स टू 100m स्क्वायर प्लस 100m स्क्वायर, कितना हो जाएगा 200m स्क्वायर, मतलब कि 10m रूट 2, ठीक है। तो इन दोनों का परिमाण कितना आ गया 10m रूट 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब p3 का परिमाण निकालेंगे जो p3 दिया है, ठीक है। तो वेक्टर p3 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है m3
2m दिया हुआ है हमें तीसरा द्रव्यमान, और v3 हमें बताना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2mv3, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरे वेक्टर का परिणाम, ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड से वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे वेक्टर p1 प्लस p2 की वैल्यू और p3 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसकी कितनी आ रही है 10m √2 = 2mv3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास वेलोसिटी 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो तीसरे टुकड़े की जो हमारी वेलोसिटी आ गई वो आ गई 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें एंगल और बताना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया हमारा 180, और ये वाला एंगल निकाल लेंगे इस वाले त्रिभुज से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा समकोण त्रिभुज OAC से tan अल्फ़ा = कितना हो जाएगा AC अपॉन OA, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे AC अपॉन OA, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। AC कितना हो गया हमारा यहाँ पे P2 और OA हो गया हमारा P1, ठीक है। तो P2 अपॉन P1, ये हो गया MV, दोनों का द्रव्यमान क्योंकि सेम है हमारे पास, P1 का भी और P2 का भी। तो कितना आ जाएगा tan अल्फ़ा = 1, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अब हम ये टोटल एंगल निकाल लेंगे कितना हुआ। तो थीटा = कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है 180 प्लस ये वाला कितना है हमारे पास 45 डिग्री। तो कितना आ जाएगा 180 प्लस 45, थीटा = कितना आ गया 225 डिग्री एंगल, ठीक है। तो तीसरा टुकड़ा जो है हमारा 225 डिग्री के एंगल पे और 5√2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाएगा।